अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ास्ट फूड, जंक फूड का बढ़ता हुआ रुझान मैदे की बीमारी का सबब बनता है। मोर देन 90% लोग मैदे की बीमारी का शिकार होते हैं। मैदे की कारकर्दगी का मुतदल रहना इंसानी सेहत की बका का बुनियादी जुज़्व है। ऐसे बहुत से लोग जो मैदे की बीमारियों का शिकार रह चुके हों और मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल कर चुके हों, लेकिन फिर भी ठीक ना हुए हों, तो आज मैं उनको बताऊंगा इसकी वजह, अलामात और ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो मैदे के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसकी मेन वजह है नाक़स खुराक, नाक़स पानी पीने से होने वाली शिकायत, कब्ज़, और अगर आपको खाना हज़म नहीं हो रहा तो निज़ाम हज़ाम की ख़राबी की वजह से खून में कमी वाक़ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं। लिहाजा इस बीमारी को छोटा ना समझें, इसका इलाज करवाएं। इसकी अलामात हैं बदहज़मी, मैदे की तज़ाबियत, मैदे का अल्सर, जलन, इन्फेक्शन, ज़ुबान के रंग का बदल जाना, मैदे के मकाम पर बोझ का एहसास, मैदे का दर्द जो खाना खाने से बढ़ता हो, मुंह का ज़ैका, तुर्श या कड़वा, सुबह के वक्त मतली, अफारा, गैर तसल्ली बख्श पहाना, प्यास, गंदे डकार, अफारा, पेट का फूल जाना, गैस, कब्ज़, छोटी आंत का अल्सर और नाव के अतराफ़ में पाए जाने वाले दर्द जैसी अलामात मैदे के मरीज़ में पाई जाती हैं। इसका इलाज है सादा खुराक, वक्त पर खाना, साफ़ पानी और आर नंबर 5 होम्योपैथिक में मैदे के मरीज़ों के लिए ख़ास तोहफ़ा है। R5 एक बहुत अच्छा मरकब है। इसमें तमाम अद्वियात मौजूद हैं जो मैदे के लिए अक्सीर हैं। अगर आप मैदे के जुमला अमराज में मुब्तला हैं तो फिर मैं आपको R5 ही रिकमेंड करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज ऑनलाइन होम्योपैथिक पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, वस्सलाम।